पुलिस के पास गया था पर भाईजान किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी ने बात नहीं सुनी सर। तो मैं तो हर आदमी की मिन्नत तरला सब कुछ कर लिया पर मेरी नहीं सुनी गई। मैंने उसकी इतनी मिन्नतें तरले की है, मेरी एक दफा बात ही करवा दे, वो मेरी बात भी नहीं करवा रहा। मेरे बगैर नहीं रहता, मेरा छोटा सा बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान अंसर भट्टी। नाज़रीन, जो ये फैमिली आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये इनका बच्चा है, ये जो बहन खड़ी है ये उनका शोहर है। लेकिन अताउल्लाह नामी शख्स एक इनके दरमियान आता है, इस भाई को गन पॉइंट पर उस बहन को तलाक देने को कहता है। असल मामला क्या है और बच्चा भी इनका अगवा कर लिया गया, वजह क्या थी, सारी तफसीलात जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। की ना है? मेरा नाम ताहिर अली है जी। ताहिर, की गल है, की मामला? बच्चा अगवा फिर तेनों कहा जाता जी गन पॉइंट ते तलाक दे, की वजह? सर मैं उस बंदे ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੱਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੰਨਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ। ਫੈਸਲਾ ਦੇ? ਤਲਾਕ ਦੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤਲਾਕ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। बीवी को तलाक दो? मेरी अच्छा। मैं अपनी बीवी को तलाक दूँ ना। अच्छा, तलाक दे ते इथों वापस चल जा, यहाँ से चला जाओ नहीं आप, तो जान तो मार जान से मार देंगे या तेरे बच्चे मार देंगे या तुझे मार देंगे। अच्छा। फिर मैं बड़ी मुश्किलों से वहाँ से निकला हूँ मैं। अच्छा। तो उसके बाद इन्होंने तलाक फिर देती? जी का तलाक दी है मैंने। पर उन्होंने कागज बनवाए थे उनसे, उन्होंने खुद बनवाए हैं। नहीं, गन पॉइंट ते जो गन पॉइंट ते पिस्टल रखा गया, जी जी, क्या गया कि तलाक दे दे। हाँ जी, फैसला दो। कागज नाल लैके वो बंदा आया सी? हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ? हाँ जी, अंदरों ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ मेरे ਕੋਲੋਂ। कितने बच्चे सन? मेरे 2 बच्चे हैं जी, एक बेटा मेरा ये है, एक बेटा उसके पास है जी। जेड़ा ने अगवा अगवा किया, तो छोटा है कि बड़ा? वो 3 साल का है, इससे छोटा है वो। अच्छा। तो ये बड़ा बेटा है मेरा। कितने दिन हो गए अगवा किए? तीसरा दिन आज भाईजान। पुलिस को नहीं गए? पुलिस के पास गया था पर भाईजान किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। SHO के पास भी गया था मैं। थाना केड़ा लगता मतलब? मुतलका वही हमें लगता है फैक्ट्री एरिया, जो थाना फैक्ट्री एरिया लगता है। तो वहाँ गया हूँ मैं, 2 दिन जलील हो रहा हूँ, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी सर। बात ही नहीं सुनी? किसी ने बात नहीं सुनी सर, कोई कार्रवाई नहीं, किसी ने भी हमारी हमदर्दी नहीं की, कुछ नहीं किया हमारे लिए। आज मेरा 3 दिन हो गए, मेरा बेटा गुम हुआ है, किसी को कोई नहीं है। किसी ने कहा हो कि भाई मैं तुम्हें छुड़वा देता हूँ या उससे मैं ले देता हूँ, वो आगे से मुझे धमकियाँ दे रहा है कि मैं पैर मार दूंगा, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसे छोड़, उस औरत को निकाल वहाँ से। तो तेरा ताल्लुक क्या है मेरे साथ, तू जानता क्या है हमें? तलाक का क्यों कह रहा है कि तलाक दो? मैंने इससे शादी करनी है। उसने शादी? हाँ जी, वो कह रहा है इससे शादी करनी है, फिर कह रहा है जी तू फैसला लेके आ। मुतालबा किया कि मैं बच्चे को छोड़ देता हूँ? नहीं, अभी तक कोई नहीं ऐसा किया जी उसने कि तुम इस औरत को छोड़ दो, मैं बच्चा छोड़ दूं। हाँ जी, नहीं ये बच्चे का भी नहीं कहा उसने, ये कहा है जी कि यूनी कौंसिल से जाके कागज निकाल लो, जो उनसे इसने कागज थे तलाकनामे के, वो इसने ख़त्म कर दिए। वो कह रहा है जी नए सिरे से निकाल के ला तो मेरे पास आ, तो तब मैं बात करूंगा आगे। अभी क्या दिल में आ रहा है, बच्चा अगवा है, कोई पता नहीं क्या होना है उसके साथ, उस दरिंदे ने क्या करना है। सही बात, पुलिस ने मदद नहीं की। बिल्कुल ऐसे। IG पंजाब चीख चीख कर यही कह रहा है जी इंसाफ लोगों के घरों तक पहुंचेगा। क्या दिल में आ रहा है? मेरे दिल में सर सिर्फ मेरा बेटा ही है, बस और कुछ नहीं है। पुलिस के लिए कोई शिकवा, पुलिस के आगे कोई? सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि गरीब आदमी की कोई औकात नहीं इस दुनिया में, कोई भी नहीं है, कोई उसका हमदर्द नहीं है, चाहे पुलिस है चाहे कोई भी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है जी। अगर मेरा कोई ख्याल नहीं कर सकता, एक गरीब आदमी का ख्याल नहीं कर सकता, उसने क्या करना है? तो मैं तो हर आदमी की मिन्नत तरला सब कुछ कर लिया पर मेरी नहीं सुनी गई। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि मासूम बच्चे को अगवा कर लिया जाता है इसी बेस पर कि अपनी बीवी को तलाक दो फिर मैं बच्चा वापस करूँगा, लेकिन पुलिस है मज़े की नींद सो रही है। वो बहन मेरे साथ मौजूद है, उससे भी जानते हैं कि असल मामला क्या है। जो भाई मेरे ने बताया वही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरी बहन की मामला है? रो रहा है, कह रहा कि अताउल्लाह नामी शख्स आंदा है, कहता जी तलाक दो तुहानू, ठीक है? हाँ जी भाई ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल बात है। की वजह है? वो मेरे साथ निकाह करना चाहता था। अताउल्लाह? हाँ जी, कौन है? अताउल्लाह जट है। अच्छा।
तो वो मेरे साथ निकाह करना चाहता था, इनसे डिवोर्स दिलवा के ना। अच्छा। तो मैं 6 माह से उनके पास ही हूँ, उन्होंने मुझे अपने पास ही रखा हुआ था। 4 माह के बाद मैं एक दफ़ा वापस आ गई थी बच्चों को छोड़ने के लिए। उसके बाद उसने मुझे फिर धमकियाँ दी, उसने मेरे पीछे अब्बू को, भाइयों को परेशान किया। तो उसके बाद मैं फिर वापस चली गई उसके पास, एक छोटा बेटा लेके, बड़े को मैं इनके पास ही छोड़ के चली गई थी। तो अब उन्होंने अताउल्लाह के पास? जी, अताउल्लाह के पास जबरदस्ती लेकर गया था? जी जी। कितनी देर रही आप? अब मैं 2 माह रही हूँ, दूसरे माह मैं वापस आ 2 गई। माह में कुछ जुल्म ज्यादती उसने की? जी, मारता था मुझे। पुलिस के पास नहीं गई कभी? नहीं, मैं नहीं, वो ज़ाहिर सी ताला बात है, लगा वो के भाई जाता था, बाहर काम पे नहीं जाता था, घर पे ही रहता था। मुझे नहीं पता कहाँ से लेके आता था, खाना वगैरह घर में ही ला के देता था। फिर वापस कैसे आई आप? वापस मैं ऐसे ही आई हूँ कि मेरे पास डिवोर्स के कागज़ थे मौजूद, तो वो मुझे कह रहा था कि दो मुझे। मैंने कहा मैंने नहीं देने, अगर तूने करना नहीं तो मैं तुझे क्यों दूँ, मेरे पास पड़े हैं, जब जो कुछ होगा मसला सारा क्लियर तो तू ले लेना। कह रहा नहीं दो मुझे। मैंने वो फाड़ दिए कागज़। अच्छा। मैंने वो कागज़ फाड़ दिए। डिवोर्स के कागज फाड़ दिए? हाँ जी, मैंने फाड़ दिए। वो मैंने कागज़ जब फाड़ दिए तो वो मेरे छोटा बेटा था मेरे पास, उसे लेके तो ताला लगा के चला गया। फिर मैं दरवाज़ा तोड़ के, लोहे का दरवाज़ा था पतरी का बारीक सा, उसका पहले एक लॉक टूटा हुआ था, मैं उसे तोड़ के दरवाजे को फिर मैं उधर से बाहर निकली हूँ। तो मैं फिर इनके पास आ गई। मैंने इन्हें फिर फ़ोन करके बताया कि वो उस्मान को लेके चला गया। अब 3 दिन हो गए, आज वो धमकियाँ दे रहा है। वो कह रहा है तू सारा कुछ क्लियर करके कागज़ निकलवा, उधर से उन्हें जमा करवा जूनियर कौंसल में, सारा कुछ करके तो फिर आगे की बात करूँगा। वो बच्चे की बात ही नहीं करवा रहा, ना उसका नाम ले रहा है। बच्चे की उसने बात ही नहीं की। मेरे सामने वो लेके गया, कह रहा तू मैनू मनवा कि मनवाएंगी कि भी मैं बच्चा लेके गया वहाँ, तू खुद किसी ने कार छड़िया ये वो, लेकिन वो मेरे सामने लेके गया मेरे बेटे को। मैंने उसकी इतनी मिन्नतें तरले की है, मेरी एक दफ़ा बात ही करवा दे, वो मेरी बात भी नहीं करवा रहा। मेरे बगैर नहीं रहता, मेरा छोटा सा बच्चा है। कितनी उम्र है उसकी? 29 नवंबर को उसने 3 साल का हो जाना। मासूम बच्चे को अगवा कर लिया जी। मेरी बहन जब थाने गई फिर क्या हुआ? थाने हम गए, हम परसों रात को उसी दिन ही हम गए हैं रात। उन्होंने दरख्वास्त लिख के रख लिया, कुछ भी नहीं किया। कल नहीं कोई कार्रवाई नहीं की। कल भी हम सुबह 7 बजे गए हैं इधर से, उन्होंने कुछ भी नहीं। शाम को हमें वापस भेज दिया, जब मतलब कोई काम होगा तो हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी क्या शिकवा है पुलिस से? जो अब ऐवानों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इंसाफ लोगों की दहलीज तक पहुंचेगा, खास करके कुछ भी नहीं करते भाई, वो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करते, बस बातें ही करते हैं। गरीबों के कोई मेरी बहन पैगाम देना चाहे, कोई अपील करना चाहे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कुर्सियों पर बैठ के, कोई बात नहीं भाई, बस वो कुछ भी नहीं करते बच्चों के लिए। अपील करना चाहें बस मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, मेरे बच्चा मेरे पास आ जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। एक मासूम बच्चे को अगवा कर लिया जाता है और फिर थाने के चक्कर लगवाए जाते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ भी नहीं।